हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रिजेश है। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है सो दैट मैं अपने एनालिसिस चार्ट के आपके साथ शेयर कर सकूं। प्लीज़ नोट कि ये बस लर्निंग पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है। थैंक यू। सो आज के लिए मैंने जो शेयर ढूंढा है वो है एस्टर इंडस्ट्रीज़। मैंने, अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इसका मंथली चार्ट लगा रखा है और मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि मैंने इसका एक रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है। और ये जो शेयर है ये अपने मंथली रेजिस्टेंस जो इसने 2015 दिसंबर में जो मीट किया था उसको इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद उस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया है और अभी उसी के पास टाइम स्पेंड कर रहा है मंथली चार्ट पे। और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। अभी हम इसको एक बार वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है ये। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये 28 दिसंबर 2015 से लेके और 5 अक्टूबर 2020 तक ये एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के फेज़ में था। ये कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखेंगे तो ये 19 अक्टूबर 2020 को इसने एक वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक किया है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश की, फिर उसको रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट किया, एक बार रीटेस्ट किया, दो बार रीटेस्ट किया। अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल जहाँ पे इसने रिटेस्ट करने के सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश की बट बायर्स ने वापस इसको ऊपर ले गए। तो यहाँ पे एक हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इस समय 121 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और 107 पे हमारा रेजिस्टेंस है जो कि अभी सपोर्ट का काम कर रहा है इसके लिए। तो हम एक स्टैगर्ड मैनर पे इसमें बाइंग कर सकते हैं सो दैट कि हमको एक अच्छा खासा प्राइस मिल पाए, एवरेज प्राइस। और मेरा सजेशन होगा कि आप 121 से लेके 106 के बीच में अपनी बाइंग करें और थोड़े थोड़े क्वांटिटी उठाएं, तो जो भी आपका रिस्क हो उसके अकॉर्डिंग। और जो इसका स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग रखिए। 90 के अराउंड अगर इसका रखेंगे स्टॉप लॉस तो सही रहेगा। और मुझको यहाँ से जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो कम से कम ये 200, जो कि फर्स्ट टारगेट मुझे दिख रहा है 200 के अराउंड, जो ये इजीली मीट कर पाएगा क्योंकि इसका एक जो कंसोलिडेशन फेज रहा है वो बहुत लंबा रहा है। उसके बाद जब ब्रेक किया है तो इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस था पहले वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है अभी। और उसके साथ अगर अभी हम डेली चार्ट पे चलें तो डेली चार्ट पे भी ये एक अप ट्रेंड पे दिख रहा है, उसको सपोर्ट किया है। सेम यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है अपर लेवल्स पे। तो हम लोग एक यहाँ पे एक्युमुलेशन कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए इस शेयर को। अभी देखते हैं कि इसका ये मूविंग एवरेज पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है 21 EMA की है, सेकेंड 50 EMA का है और थर्ड वाला जो है ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये 200 EMA है। तो अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे ये स्टॉक तीनों EMAs के ऊपर लगभग ट्रेड कर रहा है। तो एक तरीके से ये अप ट्रेंड पे है डेली चार्ट पे। तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी इसमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है। मैंने इसके कंपनी के फंडामेंटल्स निकाल के रखे हुए हैं। एक बार फंडामेंटल्स पे भी नज़र डाल देते हैं। फंडामेंटल्स मुझे थोड़े अच्छे लग रहे हैं इसके। देखिए तो ये जो कंपनी है एस्टर इंडस्ट्री, ये क्या करती है कि पॉलिएस्टर, पॉलीफिल्म्स इन सब में डील करती है। इनका जो प्रोजेक्ट था ये 84.4 करोड़ का था जो कि पार्शली पब्लिक इशू के थ्रू सेटअप हुआ था। ये पहली कंपनी थी कंट्री में जिसके पास इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस थे, जो 3 तरह के प्रोडक्ट बनाने के ऑपरेशन थे इंटीग्रेटेड, जो कि पॉलिएस्टर चिप्स, पॉलिएस्टर फिल्म और डोप डाइड पॉलिएस्टर में काम करती थी। इसकी जो कंपनी है वो खातिमा उत्तरांचल में सेटअप है और इसका करंट मार्केट प्राइस 121.3 है, जो ऐसा कि अभी हमने चार्ट पे भी देखा। आइए इसके फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं एक बार कि फाइनेंशियल कैसे है। मैंने इसका ईयरली फाइनेंशियल निकाल के रखा हुआ है। तो मार्च 16 में से लेके मार्च 20 तक का हमने इसका फाइनेंशियल निकाल के रखे हुए हैं। तो अगर आप इसके देखेंगे तो इसके सेल्स हैं मार्च 16 में 770 था, ये पूरा करोड़ में है।
तो 770 करोड़ था, और 17 में भी थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, बट मार्च 20 में इस समय 1038 करोड़ के आसपास है। तो सेल्स भी इसकी बढ़ रही है। और अगर इसके हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट जो होता है इसका, तो नेट प्रॉफिट मार्च 16 में 4 करोड़ था, 4.56 करोड़ था। फिर करेंटली अभी ये 99.5 करोड़ पे है। तो ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है कंपनी प्रॉफिट के नज़रिए से। फिर मैंने इसका नोट किया इक्विटी पर शेयर EPS इसका कैसा है। तो EPS इसका अगर आप देखेंगे तो EPS भी इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, जो कि 16th में 0.57 था और करेंटली 11.93 है। पहले 2018 में 0.63 था, 0.3 था माइनस। तो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है अर्निंग पर शेयर, जो कि एक फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होने का एक अच्छा खासा इंडिकेशन है। अगर हम इसके प्रोमोटर्स की बात करें, प्रोमोटर्स और इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें कि कौन कौन इसको कितना परसेंटेज होल्ड करता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें नॉन प्रोमोटर जो है, इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी बढ़ी है इसमें। अगर देखेंगे तो 59.14% था दिसंबर 2009 में, और तब से लेके अब तक ये 64% हो चुका है। तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा निशानी होता है कि प्रोमोटर अपने कंपनी में कॉन्फिडेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें इंस्टीट्यूशंस जिनने इसमें लगा रखा पैसा वो भी बढ़ता जा रहा है। इस समय 1.36 करोड़ लगा रखा है इनने, 1.36% सॉरी इनका पार्ट है इसमें। म्यूचुअल फंड्स की भी कुछ एलोकेशंस इसमें देख रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी कुछ एलोकेशंस अभी हाल ही में बढ़े हैं, पिछले दिसंबर 20 में। तो इसमें कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें अपना पैसा डाल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर इस स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है निफ्टी के अगेंस्ट। तो अगर आप देखेंगे कि एक वीक और एक मंथ से तो ये भी नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट देने के बाद अपना रिटेस्ट किया था, मे बी उसकी वजह से। और 3 मंथ्स में इसने 31% प्रॉफिट दिया है, 6 मंथ्स में 101%, एक ईयर में 204%। देखिए ये जो रिसेंटली जो भी प्रॉफिट दिए ये सब तो कोरोना के बाद का जो बुल रन हुआ है उसमें ये प्रॉफिट्स दिखा रहा है। बट अगर आप देखेंगे 3 इयर्स का भी, तो 3 इयर्स में भी इसने 70% का रिटर्न दिया है, जिसके सामने निफ्टी ने बस 34% का रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी फंडामेंटली टेक्निकली साउंड लग रही है। हम लोग इसमें एक अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें पैसा डाल सकते हैं, 6 महीने के लिए आसपास ये नज़रिया अगर आपका हो तो आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें अपना जो भी स्टॉप लॉस हो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करिए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस। और मैं अगले वीडियो में फिर से एक नए शेयर के साथ आऊँगा। तब के लिए बाय। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।